हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना परिवार राष्ट्रीय विशिष्ट जन स्वाभिमान समिति पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि यहाँ पर हम लोग खेल रहे हैं एक प्रतियोगिता जिसका नाम है कौन बनेगा जीके जीएस का सुल्तान। यह तो एक प्रतियोगिता है दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम यहाँ पर कई प्रतियोगिताओं का प्रोग्राम करेंगे, यानी हम लोग यहाँ पर कई प्रतियोगिताएं और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का पूरा कार्यक्रम लेकर चल रहे हैं। तो फिलहाल यह जो प्रतियोगिता चल रही है, हम लोग इसके सीजन 3 में पहुँच चुके हैं। सीजन 1 और सीजन 2 ये 2 हो चुके हैं, उनके परिणाम भी घोषित कर दिए गए हैं और जो पुरस्कार राशि है वो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया गया है सीधे उनके बैंक अकाउंट में। तो उसी सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग अब पहुंच गए हैं सीजन 3 में। तो सीजन 3 आप लोगों के सामने कुछ नए तरीके, कुछ नए फीचर्स के साथ आ गया है। कुछ परिवर्तन कर दिए गए हैं सीजन 2 से सीजन 3 में। वो परिवर्तन बिल्कुल सामान्य से हैं, कोई बहुत बड़े परिवर्तन तो नहीं है, बिल्कुल एक सामान्य सा है कि हमने सीजन 3 में दिव्यांगजनों को +1 करके चलेंगे। +1 का मतलब है कि दिव्यांगजन को +1 हम लोग 1 नंबर उन्हें एक्स्ट्रा देंगे। प्रतियोगिता के जो एंट्री राउंड है वहाँ पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, यह प्रतियोगिता चल रही है अपने क्रम में। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इस प्रतियोगिता में, आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बड़े भाग ले रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है। बहुत ही मज़ा आ रहा है इस प्रतियोगिता को खिलाने में, मुझे भी ख़ास तौर से। और इस प्रतियोगिता में बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से भी लोग जुड़े हुए हैं। तो और हम चाहते हैं कि यह देश के कोने कोने तक फैले यह प्रतियोगिता। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। यही हम चाहते हैं कि यह प्रतियोगिता हर कोने कोने में फैले और जितने भी स्टूडेंट लोग हैं जो भी इससे जुड़े हुए हैं, उनका एक छोटा सा जो हम लोग का प्रयास है कि उनके सक्सेस में थोड़ा सा हम अपना योगदान दे सकें। बस यही इस प्रतियोगिता का पूरा मेन उद्देश्य है। तो आपकी सफलता में हम छोटा सा योगदान दें, इसी विचार, इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए लीजिए शुरुआत करते हैं आज की प्रतियोगिता। तो आज की प्रतियोगिता का पहला प्रश्न बहुत ही आसान है, आपको बताना है गैलीलियो किस देश के निवासी थे। गैलीलियो जो एक महान वैज्ञानिक हैं, उनको बताना है आपको कि वह किस देश के निवासी थे। ये पहला प्रश्न है आपका। अब हम लोग बढ़ चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न वो भी बहुत आसान है, आपको बताना है लुधियाना जो पंजाब राज्य का एक शहर है, आपको ये बताना है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है। 2 प्रश्न हैं। दूसरा प्रश्न है आपका ये बिल्कुल सा इजी, यानी आपको बताना है लुधियाना किस नदी के किनारे बसा हुआ है। 2 प्रश्न हो गए आपके। अब बढ़ चलते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न वो भी बिल्कुल आसान है, आपको बताना है कि सोम प्रकाश नामक पत्रिका का संपादन कौन करते थे। सोम प्रकाश पत्रिका का संपादन कौन करते थे, ये आपका तीसरा प्रश्न है। ठीक है, चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न बिल्कुल आसान है और ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारा देश जीत गया था, यानी हम बात कर रहे हैं 1971 का भारत पाकिस्तान विजय। तो 1971 के भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, उसमें उस युद्ध की हम लोग वर्षगांठ मनाते हैं विजय दिवस के रूप में। तो आपको बताना है विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ये 4 प्रश्न हो गए आपके, बहुत अच्छा।
बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल इजी वे में आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, बिल्कुल नो टेंशन, बिल्कुल फ्री माइंड से जवाब दीजिएगा। अब हम लोग बढ़ चलते हैं पाँचवें प्रश्न की ओर। पाँचवा प्रश्न बहुत ही आसान है। आपको बताना है राष्ट्रीय नहीं, विश्व मानवाधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, यह पाँचवा प्रश्न है आपका। तो उम्मीद है आप लोग बहुत ही आसानी से इसका आंसर दे देंगे। चलिए बढ़ चलते हैं हम लोग छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न बहुत ही आसान है। छठा प्रश्न आपको बताना है कैग, जिसे हम लोग बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग अपना रिपोर्ट किसे सौंपती है। ये आपका छठा प्रश्न है। आपको बताना है कैग अपना रिपोर्ट किसे सौंपती है। ठीक है, तो 6 प्रश्न हो गए। अब बचे हैं आप लोगों के 4 प्रश्न। बिल्कुल ही आसानी से, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि कोई भी आप प्रेशर लेके आंसर देने की कोशिश मत करिएगा। जल्दी के चक्कर में बहुत से लोग मैं देखता हूँ प्रश्न को गलत कर देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको डायरेक्ट आंसर को बिल्कुल कूल माइंड से देना है। तो चलिए बढ़ चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है आपको बताना है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यह है आपका 7वां प्रश्न। बहुत ही आसान है, मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोगों को ये पता होगा और बिल्कुल इजी है। बढ़ चलते हैं हम लोग 8वें प्रश्न की ओर। तो 8वां प्रश्न वो भी बिल्कुल आसान है। आपको बताना है पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व में आभूषणों का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा है। आभूषण का मतलब चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे हीरे, किसी भी प्रकार के धातु से बने जो आभूषण हैं, उन आभूषणों की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें पूरे विश्व में सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा है, ये आपका 8वां प्रश्न है। तो ध्यान से सुनिएगा, 8वां प्रश्न है आपका। अब हम लोग बढ़ चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है आप लोगों को बताना है अग्निशमन यंत्रों में, यानी जो आग को बुझाने के लिए जो यंत्र इस्तेमाल होते हैं, कहीं भी आग लगा है उसको बुझाने के लिए, आपको बताना है उसमें कौन सा गैस का इस्तेमाल किया जाता है। उस गैस का नाम बताना है आपको कि अग्निशमन यंत्रों में कौन से गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका 9वां प्रश्न है और हम लोग पहुंच गए हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। आखिरी प्रश्न हमारा आखिरी पड़ाव। तो आखिरी प्रश्न है आपको बताना है कपड़े धोने की जो मशीन होती है, जिसे हम लोग वॉशिंग मशीन बोलते हैं, वह विज्ञान के किस सिद्धांत पर काम करता है। यानी कपड़े धोने की मशीन विज्ञान के किस सिद्धांत पर काम करता है, ये आपका 10वां प्रश्न है। तो हमारी तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से अपना आंसर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।